हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके टेक्निकल में। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट जो मोबाइल रिपेयरिंग का होता है वो आपको बताएंगे और हर एक कंपोनेंट के बारे में बताएंगे। कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है मोबाइल की पीसीबी में और उसको कैसे चेक किया जाता है। अगर ख़राब है तो कैसे पता करेंगे, अगर सही है तो कैसे पता करेंगे, अगर शॉर्ट है तो कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा जितने भी मोबाइल की पीसीबी में कंपोनेंट पाए जाते हैं, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वह डायोड हो, चाहे वह रजिस्टर हो, कुछ भी हो, उसमें जितने भी कंपोनेंट और आईसी है सबके बारे में एक एक करके वीडियो में डिटेल से डालता रहूँगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डायोड। डायोड मोबाइल के पीसीबी में कैसा दिखता है और इसके क्या काम होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। डायोड का काम होता है पीसीबी में किसी रॉन्ग पावर सप्लाई को रोकना। डायोड अगर किसी तरीके से गलत कोई पावर आ रही है तो उस पावर सप्लाई को रोकता है और जिस भी लाइन में लगा रहता है, जिस भी आईसी के लाइन में लगा रहता है, उस आईसी पर होने वाले नुकसान को बचाता है। तो डायोड का ये काम होता है। जैसा कि आप नोट्स में लिखा हुआ देख रहे हैं, यह एक ऐसा कंपोनेंट है जो मोबाइल पीसीबी में रॉन्ग पावर सप्लाई देने पर मोबाइल में किसी भी प्रकार के नुकसान को बचाता है। तो यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 5 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डायोड। सबसे पहले रेक्टिफायर डायोड, एलईडी डायोड, फोटो डायोड, जेनर डायोड, टीवीएस डायोड। मोबाइल पीसीबी में यह 5 प्रकार के डायोड पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रेक्टिफायर डायोड के बारे में। रेक्टिफायर डायोड का काम होता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है? एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। एसी करंट जैसे हमारे घरों में जो पाया जाता है, डायरेक्ट बिजली के खंभों से आता है, वो एसी करंट होता है। और डीसी करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट, जो हमें बैटरी द्वारा करंट मिलता है, वह डीसी करंट होता है। तो रेक्टिफायर डायोड का काम होता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। और यह कैसा दिखता है, तो मैं आपको इसका फोटो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, रेक्टिफायर डायोड कुछ इस तरीके से दिखता है मोबाइल के पीसीबी में। इसके 2 लेग होते हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके 2 लेग हैं। जो बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं और इसका एक सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। एक तरफ एनोड जो प्लस का होता है और एक तरफ कैथोड। यह ज़्यादातर पैरेलल लगे होते हैं, यानी कि प्लस और माइनस से जुड़े होते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है एलईडी डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। यह डायोड फ़ोन में लाइट का काम करता है, जैसे कि फ्लैश लाइट हो गया जो एंड्रॉयड फ़ोन में पाई जाती है, और कीपैड लाइट जो कीपैड मोबाइल होते हैं उनकी जो बटनों में लाइट जलती है, वहाँ पर भी एलईडी डायोड लगा होता है। तो एलईडी डायोड किस तरीके से मोबाइल की पीसीबी में दिखता है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका इमेज, ये है हमारा एलईडी डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। यह मोबाइल फ़ोन में प्रकाश का भी काम करता है और कुछ इस तरीके से यह दिखता है मोबाइल की पीसीबी में। तीसरा हमारा है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है? यह डायोड सिर्फ व सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन में पाया जाता है। जैसे कि जितने भी बड़े स्मार्टफोन हैं उनमें यह डायोड पाया जाता है, और ज़्यादातर यह जो फ्रंट कैमरा होता है उसके जस्ट बगल में ही पाया जाता है। यह सेंसर का काम करता है। जैसे कि आपने देखा, जब भी आप कॉल पे बात करते हैं तो कान में जैसे ही फ़ोन लगाते हैं ऑटोमेटिक मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वह बंद हो जाती है। तो यह फोटो डायोड की वजह से ही होता है। तो फोटो डायोड मोबाइल के पीसीबी में कैसा दिखता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मोबाइल के पीसीबी में कुछ इस तरीके से दिखता है फोटो डायोड। और मोबाइल के आप जब फ्रंट कैमरा देखेंगे उसके जस्ट बगल में ही फोटो डायोड स्मार्टफोन वाले फ़ोन में पाया जाता है।
चौथा टॉपिक है हमारा जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है? यह डायोड वोल्ट को फिक्स करके आगे भेजने का कार्य करता है। यानी कि जिस भी ये लाइन में लगा होता है, जिस भी आईसी की लाइन में लगा होता है, उस लाइन में अगर जितनी वोल्टेज आगे चाहिए उतनी ही ये फिक्स करके उसको प्रोवाइड करवाता है। आगे से अगर ज़्यादा आ रहा है तो उससे जितना चाहिए उतना ही देगा, बाकी वो खुद ग्राउंड में कवर कर देगा जो भी होती है, और जो वोल्ट उसको जितना ज़रूरत है उतना ही देता है। तो जेनर डायोड का यह काम होता है। यह मोबाइल की पीसीबी में कुछ इस तरीके से दिखता है, देख सकते हैं आप जेनर डायोड। ये इसका सिंबल है और कुछ इस तरीके से दिखता है। सेम टू सेम जेनर बोल रहा हूँ, रेक्टिफायर डायोड की तरह होता है। बस इसकी जो टांगे हैं ये अंदर की तरह होती हैं, पीसीबी में अंदर की तरह होती है और दिखती नहीं है। तो जो रेक्टिफायर डायोड होता है उसकी टांगे बाहर की तरह निकली होती है, बाहर की तरफ, और जो जेनर डायोड होता है वो अंदर की तरफ उसकी टांगे होती हैं। तो मैं आपको पीसीबी में भी दिखा दूंगा अभी कि किस तरीके से जेनर डायोड को पीसीबी में देख सकते हैं। अभी पीसीबी में मैं आपको इन पांचों डायोड की पहचान करवा दूंगा। तो उससे पहले एक और डायोड बच रहा है हमारा, टीवीएस डायोड। टीवीएस डायोड का क्या काम होता है? यह डायोड दो जेनर डायोड जो होते हैं उनको मिलकर बनाया जाता है। इसमें 3 टांगे होती हैं, इसकी 3 टांगे होती हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, टीवीएस डायोड का काम हाई पल्स को ग्राउंड में मर्ज करना होता है। तो विश्वास करते हैं आप इन पांचों डायोड के बारे में जान चुके होंगे, और पीसीबी में या किस तरीके से दिखते हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूं, और टीवीएस डायोड को भी दिखा देता हूं आपको गूगल से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि टीवीएस डायोड को अगर आप पीसीबी में देखेंगे तो सेम टू सेम जेनर डायोड की तरह होगा। और अगर आप इसको पहचानना चाहेंगे तो थोड़ा पहचानने में दिक्कत होती है, क्योंकि यह ऊपर से जेनर डायोड की तरह होता है और इसमें 3 टांगे होती हैं। जेनर डायोड में 2 टांगे होती हैं जो अंदर की तरफ होती हैं, और इसमें 3 होती हैं। तो आप अगर बाहर निकालेंगे तो इसको अच्छे से पहचान सकते हैं, वरना अगर आप पीसीबी में देख रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा पीसीबी का मदरबोर्ड, मोबाइल का मदरबोर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको रेक्टिफायर डायोड दिखा देता हूँ कि मदरबोर्ड में ये कहाँ पर लगा हुआ है। तो थोड़ा वीडियो क्लीन नहीं आएगी क्योंकि मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, बट आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं। ये जो हमारा डायोड दिख रहा है, देख सकते हैं इसकी इस तरफ भी टांगें निकली हुई हैं और इस तरफ भी टांगें निकली हुई हैं। तो ये हमारा मोबाइल की पीसीबी में जेनर डायोड है, रेक्टिफायर डायोड है। और दूसरा हमारा ऐसे ही रेक्टिफायर डायोड आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं मदरबोर्ड में। और दूसरा हमारा है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड को मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये हमारी पावर आईसी है। पावर आईसी के जस्ट नीचे देखेंगे कुछ कॉइलें लगी हुई हैं, उसके बगल में देखिए यहाँ पर ये जो कंपोनेंट दिख रहा है ये हमारा जेनर डायोड है। इसको आप अगर मोबाइल पीसीबी में खुद से प्रैक्टिस करके देखने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे भी मैंने आपको दिखा दिया है वीडियो में। तो जेनर डायोड इसी तरीके से होता है। इसी तरीके से हमारा टीवीएस डायोड भी होता है, और टीवीएस डायोड में 3 टांगें होती हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एलईडी डायोड। एलईडी डायोड कैसे होते हैं तो आप मदरबोर्ड में देख ही सकते हैं। एलईडी डायोड, देखो पीले कलर का जो डायोड दिख रहा है ना, यह एलईडी डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड। यह फ्लैश का काम करता है और मोबाइल में फ्लैश लाइट में ही ज़्यादातर पाया जाता है। और उसके जस्ट बगल में देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था जो फ्रंट कैमरा होता है उसके पास ही यह पाया जाता है, जो सेंसर का काम करता है, और उसको फोटो डायोड बोलते हैं। तो ये देखिए
बगल में ही लगा हुआ है, कैमरे के बगल में ही लगा हुआ है फोटो डायोड। अगर यह ख़राब हो गया तो आपका सेंसर काम नहीं करेगा, तो आपको उसको चेंज करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों के फ़ोन में सेंसर ख़राब हो जाता है या उसमें गंदगी चली जाती है तो सेंसर काम करना बंद कर देता है। अब मैं आपको इनके फॉल्ट के बारे में बता देता हूँ कि डायोड के फॉल्ट मतलब डायोड के ख़राब होने से क्या क्या मोबाइल के मदरबोर्ड में फॉल्ट जनरेट होते हैं। तो फॉल्ट में देख लीजिए, रेक्टिफायर और जेनर डायोड यह जब ख़राब हो जाता है तो सॉर्टिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर आपके फ़ोन में सॉर्टिंग है तो जो रेक्टिफायर डायोड होते हैं और जेनर डायोड होते हैं इनको ज़रूर चेक करें। अगर ये ख़राब हो गए हैं तो इनके शॉर्ट होने से सॉर्टिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। और जैसा कि लिखा हुआ देख रहे हैं आप, एलईडी डायोड ख़राब होने पर लाइट से रिलेटेड फॉल्ट आते हैं। सिंपल सा टॉपिक है। और एलईडी डायोड ज़्यादातर कीपैड फ़ोन में पाया जाता है और एंड्रॉयड फ़ोन में फ्लैश लाइट का काम करता है। और फोटो डायोड के ख़राब होने से क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि फोटो डायोड के ख़राब होने से सेंसर की प्रॉब्लम आती है। टीवीएस डायोड जो होते हैं इनके ख़राब होने से क्या दिक्कत आती है। अगर देखिए टीवीएस डायोड ख़राब हो जाता है या ज़्यादातर सीसी पत्तों में भी पाया जाता है, जो सब बोर्ड होता है उसमें भी पाया जाता है और मदरबोर्ड में भी पाया जाता है, तो इनके अलग अलग काम होते हैं। लेकिन अगर टीवीएस डायोड ख़राब हो गया है तो आपके फ़ोन में जो माइक रहेगा उससे अगर आप बात करेंगे तो उसमें सरसराहट की प्रॉब्लम आएगी और जो स्पीकर रहेगा उसमें भी सरसराहट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है इसके ख़राब होने की वजह से। अब इनको चेक करने का तरीका बता देते हैं हम। रेक्टिफायर और जेनर डायोड को चेक करने के लिए सबसे पहले आप मल्टीमीटर लेंगे और उसको बजर मोड या बीप मोड पर सेट कर देंगे। बजर मोड या बीप मोड पर सेट करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास मल्टीमीटर भी है। ये देखिए इसका सिंबल है, अभी ऑफ है फिलहाल। जब आप इसको बजर बोर्ड पे सेट कर देंगे तो आप इसके जो तार लगे हुए हैं दोनों, जब इसको आप आपस में टच करेंगे तो यह बीप करेगा, यानी कि यह बजर मोड पे सेट है। देख रहे हैं मल्टीमीटर में लाइट जल रही है रेड कलर की और यह बीप कर रहा है, तो यह होता है बजर मोड या बीप मोड। बीप मोड पर सेट करने के बाद अगर इसके दोनों तरफ हम रखेंगे रेड वायर को, चाहे किसी भी तरफ रख सकते हैं, एक एक वायर को एक एक सिरे पर रखेंगे। अगर एक साइड से वैल्यू देता है और एक साइड से बीप करता है, सॉरी बीप नहीं, अगर एक साइड से वैल्यू देता है और दूसरी साइड से खाली दिखा रहा है तो यह डायोड ओके माना जाता है, चाहे वह रेक्टिफायर डायोड हो चाहे वह जेनर डायोड हो। अगर यह पीसीबी में इसको चेक कर रहे हैं और देखिए मैंने एक यहाँ पर नोट्स बना के रखा हुआ है, जैसा कि ये मान लीजिए लेट्स दिस इज अ रेक्टिफायर डायोड और जेनर डायोड। मान लीजिए यह एक रेक्टिफायर या जेनर डायोड है, ठीक है। तो आपने बीप मोड पे सेट कर लिया और एक तरफ तार लगाया, एक और दूसरी तरफ तार लगाया तो वैल्यू आ रहा है। फिर आप जब आप तार को पलट कर लगाएंगे तो खाली दिखा रहा है, तो इसका मतलब हुआ डायोड ओके है, ठीक है। और फिर आपने दूसरी साइड से चेक किया, एक तरफ से वैल्यू आ रही है, फिर आपने जब तार को चेंज करके चेक किया तो उस साइड से भी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब वह जो डायोड है वह हल्का ख़राब हो चुका है या लीकेज हो गया है, जिसको हम हाफ शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। और फिर आपने दोबारा से उसको चेक किया, दूसरा कोई मतलब डायोड है, तो अगर एक साइड से वैल्यू दे रहा है और एक साइड से बीप कर रहा है या दोनों साइड से बीप कर रहा है तो वह फुल शॉर्ट है, मतलब वह पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है। उसको आपको निकाल देना है, निकालने से शॉर्टिंग हट जाएगी और शॉर्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर हम टीवीएस डायोड को चेक कर रहे हैं तो इसका मैंने नोट्स बना के रखा हुआ है, तो इसको ही दिखा देता हूँ मैं आपको। यह डायोड चेक करने के लिए दोनों तरफ से वैल्यू खाली दिखाता है
अगर टीवीएस डायोड है दोनों तरफ से खाली दिखा रहा है तो पीसीबी से इसमें 3 लेग होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, पीसीबी से इसमें 3 लेग होते हैं जो पीसीबी में दिखाई नहीं देता है। बाहर निकाल कर ही देख सकते हैं, सेम जेनर डायोड की तरह होता है। इसका एक भाग प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, या चार्जिंग सेक्शन में मिलता है या सीसी पत्ता में भी मिलता है। इसके खराब होने से जो भी प्रॉब्लम है मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। इसको कैसे चेक किया जाता है, इसको जब भी चेक करेंगे तो दोनों तरफ से यह खाली दिखाएगा, पीसीबी में या दोनों तरफ से इसको खाली दिखाएगा। लास्ट हमारा बचता है सेंसर और एलईडी डायोड। इनके खराब होने पर आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।